नमस्कार। लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारत और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। इससे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने समझौते को लेकर गुरुवार को कहा कि वह ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत ईयू एफटीए का उसका निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वही पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईयू के साथ पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और करीब 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। सरकार उद्योगों की सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे ताकि वे दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई शहरों और कस्बों में एक साथ बड़े फिदायन हमले किए। इन हमलों में करीब 50 लोगों की जान चली गई, जिनमें कम से कम पाकिस्तान के 17 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हमले के बाद बीएलए ने 2 हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। बीएलए के अनुसार इनमें से एक महिला की पहचान 24 साल की आसिफा मैंगल है। वही बलूचिस्तान के नुश के इलाके की रहने वाली थी और मोहम्मद इस्माइल की बेटी थी। उसका जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ था। संगठन का दावा है कि उसने अपने 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मस्जिद ब्रिगेड ज्वाइन की थी और जनवरी 2024 में आत्मघाती हमलावर बनने का फैसला किया था। बीएलए का कहना है कि नुस्खे में आईएसआई मुख्यालय पर हमला उसी ने किया। दूसरी महिला हमलावर का नाम अभी सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह हमले से पहले अपने साथियों के साथ नजर आ रही है। वीडियो में वह पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करती दिखती है। फेमस सिंगर AR रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में काम न मिलने को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे नाराज दिख रहे हैं। नितेश राणे ने AR रहमान के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर फिर विवादित बयान दिया है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले नितेश राणे ने गायक और संगीतकार AR रहमान की टिप्पणियों पर कहा, अगर किसी ने पाकिस्तान, कराची या बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे बयान दिए होते तो क्या कोई इस्लामी देश उन्हें जीने देता या उन्हें मार गिराकर देश से निकाल दिया जाता। वही AR रहमान के कपिल शर्मा शो में आने पर भी नितेश राणे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, हम कपिल शर्मा जैसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को क्यों आमंत्रित करते हैं। राष्ट्र विरोधी बयान देने वालों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन जो लोग हमारे देश या हिंदू समुदाय का अपमान करते हैं, उन्हें कोई मंच नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को तेजी से साकार करने में कारगर साबित होगा। इस बजट के केंद्र में आमजन है, जिनके सर्वांगीण कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि बजट को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाया गया है। इसमें युवा, महिला, किसान, गरीब, नौकरी पेशा, व्यापारी सहित सभी वर्गों के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में केंद्रीय बजट में कुशल वित्तीय प्रबंधन की मूल भावना के अनुरूप कई घोषणाएं की गई हैं। इससे आर्थिक सुधारों को अपेक्षित गति मिलेगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण, शहरी स्थायी निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है। पूर्व मंत्री महेश सिंह भड़ाना के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने श्रद्धांजलि दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा राजस्थान के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भड़ाना जी ने सदैव जनहित और प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी। उनका निधन भाजपा परिवार और राजस्थान की राजनीति के लिए अपुण्य क्षति है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा, पूर्व मंत्री एवं थानागाजी के पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। पूर्व मंत्री भड़ाना को 6 महीने पहले कैंसर का पता चला था। हाल ही में उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हुआ है, जिसके बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में लंबे समय तक उनका इलाज चला था।
साध्वी प्रेमबाईसा के पिता विरमनाथ ने पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है। डिप्टी कमिश्नर विनीत बंसल ने एसीपी बोरानाडा के ऑफिस में विरमनाथ से पूछताछ की। इसी दौरान आईपीएस रोशन मीणा और छवि शर्मा भी मौजूद रही। विनीत बंसल ने पूछताछ के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार साध्वी के शव पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। साध्वी के अकाउंट से पोस्ट और पिता की भूमिका समेत तमाम हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। वहीं साध्वी के पिता ने पहली बार प्रेमबाईसा के साथ वायरल वीडियो पर बात की। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रेमबाईसा उनकी सगी पुत्री थी और पुत्री के साथ वायरल वीडियो को सही बताया। उन्होंने कहा कि एक पिता का अपनी पुत्री के साथ गले मिलना बिल्कुल गलत नहीं है। अजमेर में मीना विकास और शोध संस्थान के कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने राजनीतिक जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। किरोड़ी ने कहा कि समरावता कांड के दौरान गिरफ्तार बच्चों से जेल में मिलने गए तो उन्हें डांट भी पड़ी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में समाज के भाई बहनों के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पद से ज्यादा सेवा को महत्व देते हैं और जरूरत पड़ी तो मंत्री पद भी चला जाएगा, लेकिन समाज के साथ खड़े रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण हैं, तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। यूजीसी मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित किया है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार नया निर्णय ले सकती है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने अपनी मौत के दावे को खारिज किया है। भट्टी ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने उस पर फायरिंग कराई जिसमें उसकी मौत होगी, मगर मैं कभी पुर्तगाल गया ही नहीं और न ही मुझ पर किसी तरह की कोई फायरिंग हुई है। भट्टी ने कहा कि मुझ पर फायरिंग और मेरी मौत के बारे में लॉरेंस की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। भट्टी ने लॉरेंस को बच्चा कहते हुए कहा कि वह मेरे हाथों में पला है, मैं तो उसे गैंगस्टर ही नहीं मानता, काम कोई और करता था और झूठी पोस्ट, अफवाह और फर्जी जिम्मेदारी लेकर वह गैंगस्टर बन गया। भट्टी और लॉरेंस पहले अच्छे दोस्त थे, मगर भट्टी के लॉरेंस के गुर्गों से अपने काम करवाने और पहलगाम अटैक पर लॉरेंस की हाफिज सईद को धमकी के बाद वह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी है। हालांकि वहां की सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करने की बात कही है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या भारतीय टीम तय कार्यक्रम के मुताबिक श्रीलंका जाएगी या नहीं। अब इस तस्वीर पर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय टीम इस पूरे मामले में आईसीसी के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेगी, चाहे पाकिस्तान खेले या न खेले। टीम इंडिया अपने तय शेड्यूल के अनुसार श्रीलंका का दौरा करेगी। भारतीय टीम को कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच खेलना है, जो आर प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है। रिजर्व क्षेत्र में लगातार भालू की मौत का सिलसिला जारी है। 2 दिनों के भीतर तीसरे भालू का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पनपता बफर परिक्षेत्र के खितौली सर्किल अंतर्गत मेडरा बीट के कक्ष क्रमांक RF 448 पर एक 4 वर्षीय नर भालू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। गश्त पर निकली टीम ने शव देखे जाने के बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की सहायता से सघन सर्चिंग कराई गई। प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके उपरांत नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। सांसद प्रतिनिधि विशाल गिदवानी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मामले की जानकारी मिलते ही सांसद प्रतिनिधि ने तत्काल क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लालवानी पर अभद्र टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर जतिन ने, और आपने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है, ऐसी जानकारी मिली। कुछ दिनों पूर्व ही हमें भी जानकारी मिली और हमारे साथियों ने बताया, शहर के लिए, इंदौर शहर के लिए और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए गलत तरीके से कुछ वीडियो बनाए हैं और उसमें अशब्द मतलब खराब शब्दों का उपयोग किया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने एफआईआर कल उनको पत्र दिया था, क्राइम ब्रांच ने धनोतिया जी को, त्रिपाठी जी को, दोनों ने आज एफआईआर दर्ज कर क्या विषय क्या था, किस विषय को लेकर? एक असत्य और असभ्य और मतलब बिना किसी तथ्य के कुछ भी बोला है। तो वो उसमें मतलब ऐसा विषय भी नहीं है जो बोला गया है कि मैं मिला और मैं मिलकर सांसद जी से बात करी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सांसद जी से कभी मिले ही नहीं है और इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई है। इंदौर के माननीय सांसद प्रतिनिधि विशाल गढ़वानी के द्वारा एक थाना क्राइम ब्रांच में एक रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि जतिन ऑफिशियल _007 एक जो इंस्टाग्राम पर आईडी है, जिसकी एक रील बनी हुई है जिसमें कि माननीय सांसद के खिलाफ अशोभनीय, आपत्तिजनक, भ्रामक और असत्य जानकारी दी गई है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच पे जतिन ऑफिशियल, जो कि जतिन मिश्रा का बताया जा रहा है, उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 223 और इसके अलावा बीएनएस की धारा 352 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। राजस्थान के कई जिलों में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर, टोंक, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, करौली सहित तमाम जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रही। कुछ जगह 30 मीटर तक की विजिबिलिटी रही। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। कुछ जिलों में सुबह 9 बजे तक हाईवे पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलती दिखी। कोटपुतली, बहरोड में सुबह करीब 10 बजे तक घना कोहरा था। चित्तौड़गढ़ में रविवार देर रात बारिश के साथ ओले गिरे थे। उधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। ठीक है, अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।